काली वर्सेस गोरी स्टूडेंट। एक बार की बात है, नौगढ़ के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, लेकिन टूनी चिड़िया का रंग काला था, जिसकी वजह से उसे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। स्कूल में भी सब उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन टूनी क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि क्लास में कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। काला रंग होने की वजह से स्कूल में कोई भी उसका दोस्त नहीं था। तभी चिंकी नाम की एक खूबसूरत लड़की क्लास में आती है और कहती है, अरे आज मैं तो बहुत लेट हो गई, क्लास में तो बैठने की कहीं जगह ही नहीं है। तभी टुनटुनी चिड़िया चिंकी से कहती है, चिंकी, मेरे बगल वाली सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आकर बैठ सकती हो। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तू बहुत काली है। अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। मैं पागल थोड़े ना हूँ जो मैं तेरे पास बैठूंगी। चिंकी की बात सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हर रोज यही सब कुछ सुनना पड़ता था। इसी वजह से उसका स्कूल आने का भी मन नहीं करता था। टूनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद रोते हुए अपने घर को लौटती है और अपने माँ से कहती है, माँ, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, लोग मुझे काली काली कह के चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। टूनी की बातें सुनकर टूनी की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, तुझे पता है तेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। अगले महीने हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। वहाँ पर हम लोग तुम्हारा एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। सच्ची में माँ? हाँ मेरी बच्ची। अपनी माँ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी उससे अच्छे से बात करेंगे और सभी उसके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है और टूनी अपने परिवार वालों के साथ किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता एक बड़े से स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। टूनी एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे तो और भी ज़्यादा बुरे थे और वो बहुत ही बुरी तरीके से टूनी चिड़िया से बात कर रहे थे। अरे वो देख, वो हमारे स्कूल में नई आई है। देख तू जरा कितनी काली है, अमावस की रात से भी ज़्यादा काली है। लेकिन इसे हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज का दिन हमारा खराब होने वाला है। तुम सही कह रही हो, देखो तो जरा कितनी डरावनी लग रही है। अगर छोटा बच्चा इसे रात को देख ले तो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। तभी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैं तुम सबका सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। अरे यार, आज फिर से सरप्राइज टेस्ट? कहा था ना मैंने, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। ये काली लड़की तो सच में बहुत मनहूस है। फिर टीचर टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, टेस्ट से पहले आप लोग इस नई लड़की से मिलो। इसका नाम टूनी है। कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? टीचर की इस बात पर कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता। सामने वाले डेस्क पर पिंकी नाम की एक गोरी चिट्टी लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है, समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपक वन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और पिता गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। गोलू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला,
एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ गोलू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह गोलू चिड़ा की आवाज़ सुनते ही जंगल के पंछी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाया करते थे। दोपहर में टूनी चिड़िया अपने पिता गोलू चिड़ा के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप भोजन कर लीजिए, तब तक समोसे मैं बनाती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से तुम समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। अब टूनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और गोलू चिड़ा भोजन करने लगता है। ले, मैंने अब भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। गोलू चिड़ा टूनी को कुछ पैसे देता है और टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर वापस आती है। तू आगे बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर जाने वाली ही थी, तभी सुंदरी कौवी वहां आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के ऊपर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पंछी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कवि के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे गोलू चिड़ा के इलाज में खर्च हो जाते हैं। 2 दिन बाद गोलू चिड़ा को होश आता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी भी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज़्यादा मत बोलो जी, आपको डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने के लिए बोला है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब से समोसे की दुकान मैं संभाल लूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ समोसे बेचने में लग जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पंछी उसके ठेले पर आता है। गोलू चिड़े के समोसे की दुकान यही है? हाँ, यही है जी, कहिए क्या बात है। वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए, उनके बेटी का जन्मदिन है और हर बार वो समोसे गोलू चिड़े से ही बनवाते हैं। हाँ, बन जाएंगे कालू भैया। आजकल मेरे पिताजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपये एडवांस भी देता है। ये देखकर माँ बेटी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं। फिर टूनी चिड़िया उसे ले जाकर सेठ जी के पते पर पहुंचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे टूनी चिड़िया को दे देता है। पैसे लेकर टूनी खुशी खुशी अपने घर आती है और पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी, ये लीजिए 5000 रुपये। हमने 200 समोसे कड़कनाथ सेठ जी के लिए बनाए थे, उसी के ये पैसे हैं। इतना ढेर सारा पैसा एक साथ देखकर गोलू चिड़ा बोलता है, ये तुम लोगों के
मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो आज हम बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद गोलू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टूनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। अब उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।